जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 10 रुपए में यूनिफॉर्म अब सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के गरीब विद्यार्थियों को सरकार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगी। अगले सत्र से ये नई व्यवस्था लागू होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब सरकार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगी। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 10 रुपए का शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। यह व्यवस्था अगले शिक्षा सत्र यानी कि 2022-23 से लागू होने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग पहली से लेकर के कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म अब तक वितरित करता आया है। ऐसे में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए यहां पर बाजार से खरीदी करनी पड़ती थी। पिछले कुछ दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म सिलाई करने का काम छत्तीसगढ़ हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से करने को कहा था। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़ों की खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक पहुंचे धान खरीदी केंद्र। खैरागढ़ गए मुख्यमंत्री ने लौटने में कहा खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। जाल बांधा और बिरछर में किसानों से मिले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने खैरागढ़ के दौरे के दौरान अचानक धान खरीदी केंद्रों पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री के अचानक वहां पहुंच जाने से प्रशासनिक अफसरों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर स्थानीय किसान खुश हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को राजनांदगांव के खैरागढ़ पहुंचे थे। वहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री लौटते वक्त अचानक राजनांदगांव जिले के पवन तारा गांव के जलबांधा के धान खरीदी केंद्र पहुंच गए। उनके साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार और नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल भी थे। मुख्यमंत्री ने धान खरीदी केंद्र पर धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान वहां धान बेचने आए पेटी और पवन तारा गांव के किसानों से उन्होंने बातचीत की है। परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित करने की तैयारी सरकार करने जा रही है। बोर्ड के 4 असाइनमेंट लिए गए हैं। इसके अलावा 20% छात्रों ने अभी भी अपना एक भी असाइनमेंट जमा नहीं किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए अब 4 असाइनमेंट जारी किए जा चुके हैं, लेकिन परीक्षा में इनके अंक जुड़ेंगे या फिर नहीं, इसे लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले शिक्षा सत्र में असाइनमेंट के फॉर्मूले से ही छात्रों को अंक दिए गए थे। इस शिक्षा सत्र में स्थिति थोड़ी अलग है। ज्यादातर स्कूल खुल चुके हैं। ऐसे में बच्चों की नियमित कक्षाएं भी लगाई जा रही हैं। वार्षिक परीक्षाएं भी ऑफलाइन आयोजित किए जाने की तैयारी की जा रही है और ऐसी स्थिति में असाइनमेंट का क्या मतलब, इस बारे में न शिक्षक कुछ बोल पा रहे हैं और न ही बोर्ड के स्तर पर कुछ कहा जा रहा है। यही वजह है कि अब तक 20% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 4 में से एक भी असाइनमेंट जमा नहीं किया है। कोरोना का संक्रमण कम होने पर जैसे जैसे स्कूल खुलने शुरू हुए, शिक्षकों ने असाइनमेंट के लिए भी दबाव बनाना कम कर दिया है। पिछले शिक्षा सत्र में कोरोना संक्रमण की वजह से 10वीं की परीक्षाएं निरस्त हो गई थीं और उस दौरान असाइनमेंट के आधार पर बच्चों को अंक देकर उसके नतीजे जारी किए गए थे। पिछले शिक्षा सत्र से स्थिति अलग होने के बावजूद बोर्ड की ओर से लगातार असाइनमेंट जारी किया जा रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 से बढ़ाकर के 21 वर्ष करने के कैबिनेट के फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बता दें कि लड़कियों की अब शादी करने की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए कैबिनेट का फैसला लिया गया है। दरअसल रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरा देश विजय दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहा है। इसके अलावा बता दें, लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष के कैबिनेट के फैसले
पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आजकल वैसे भी ग्रेजुएशन करते करते 21 साल हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट करते करते 23 से 25 वर्ष हो जाता है और ऐसे में आज के दौर में लड़कियों की शादी भी 25 से 30 वर्ष में हो रही है। समाज में और भी लोग हैं जो इस बात का ध्यान रखा जाए। ऐसे में बहुत से माता पिता हैं जो कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं और उनको पहले सामाजिक लोगों से रायशुमारी करके फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, हमारा समर्थन पहले से ही उनके साथ है। दोस्तों आपको बता दें इस बाबत जो है अगर आपको नहीं पता होगा तो अब जो है कैबिनेट का फैसला लिया जा रहा है, संसद में विधेयक भी पारित किया जाना है कि अब लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिसंबर में रोजाना औसतन 32 नए मरीज मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 32 नए केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब रोजाना डिस्चार्ज से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। दिसंबर से 16 दिनों की बात करें तो 514 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि रोजाना औसतन बात करें तो 32 नए मरीज मिल रहे हैं, जबकि 471 डिस्चार्ज भी हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब कोरोना डिस्चार्ज से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी के आंकड़े से लगा सकते हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 32 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 26 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना से एक भी मौत फिलहाल दर्ज नहीं की गई है, ये थोड़ी राहत वाली बात है। 24 घंटे के दरमियान सर्वाधिक केस सूरजपुर में 8, रायपुर में 7 केस रिपोर्ट हुए हैं। 16 जिले जैसे कि बेमेतरा, कबीरधाम, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बिलासपुर, मुंगेली, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर में कोरोना के एक भी केसेस नहीं मिले हैं। राहत की बात यह है, जबकि राजनांदगांव, बालोद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, गौरेला, मरवाही और बीजापुर में एक-एक केसेस की पुष्टि हुई है। अब बात करते हैं भाजपा के 9 बागी निष्कासित हुए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जामुल नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष समेत कुल मिलाकर 6 साल के लिए पार्टी से इन लोगों को निकाल दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की मान मनोबल का दौर अब खत्म हो गया है। भाजपा ने समझाइश के बाद भी नहीं मानने वाले जामुल नगर पालिका के 9 बागी प्रत्याशियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित किए गए लोगों में जामुल के पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष हरीश वर्मा का नाम भी शामिल है। इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय ने इस संबंध में आदेश पत्र जारी कर दिया है। आदेश में लिखा गया है कि नगरीय निकाय चुनाव 2021 के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता 6 साल तक के लिए समाप्त कर दी है। छत्तीसगढ़ की आईएएस बारदानों के लिए कोलकाता पहुंची है। केंद्रीय जूट आयुक्त से मिली मार्कफेड की एमडी, कहा उपलब्ध कराए बारदाने ताकि दिक्कत ना हो धान खरीदी में। बात करें धान खरीदी में बारदानों यानी कि बोरियों की कमी से जूझ रही सरकार ने इसके लिए संघर्ष तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ मार्कफेड की प्रबंध संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी किरण कौशल ने यहां पर कोलकाता जाकर के केंद्रीय जूट आयुक्त से मुलाकात की है। वहां बारदानों की मांग और आपूर्ति के अंतर की जानकारी दी है। कहा जूट आयुक्त समय से बारदाना उपलब्ध कराने में सहयोग करे ताकि प्रदेश में धान खरीदी बिना दिक्कत के कराई जा सके। अधिकारियों ने बताया कि मार्कफेड की एमडी ने कोलकाता में केंद्रीय जूट आयुक्त मलय चक्रवर्ती और उप संचालक विपणन टीके मंडल से मुलाकात की है। इसके अलावा जूट आयुक्त को बताया कि छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी चल रही है और अभी तक लगभग 26 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। बीजापुर में पुलिस कैंप का विरोध लगातार तेज किया जा रहा है। ग्रामीण बोले नक्सल वर्दी पहनाकर पुलिस जो है एनकाउंटर कर देती है। स्कूल अस्पताल तो चाहिए लेकिन सड़क और कैंप नहीं चाहिए। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके बेचापाल में भी पुलिस कैंप के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण लामबंद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस संवेदनशील इलाके में ग्रामीण 30 नवंबर से कैंप का विरोध कर रहे हैं। बेचापाल, मिरतुर, फुलगट्टा, तमिनैर साथ ही साथ अन्य गाँव के बड़ी संख्या में ग्रामीण आंदोलन पर उतर आए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि हमें अपने गांव में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी तो चाहिए लेकिन पुलिस कैंप और पक्की सड़क हमें नहीं चाहिए।
केंद्र और राज्य सरकार में लेटर का वार हो रहा है, यानी कि चिट्ठी की जो है यहाँ पर वार हो रहा है। बता दें छत्तीसगढ़ से 12 महीने में दिल्ली को लगभग 30 चिट्ठियां लिखी गई हैं, लेकिन एक भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई है। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से केंद्र सरकार के साथ टकराव लगातार जारी है। किसी न किसी मुद्दे पर दोनों के बीच अक्सर टकराव के हालात नजर आते हैं। राज्य सरकार शुरू से ही केंद्र सरकार पर असहयोग का आरोप लगाती आई है। यह राज्य द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई चिट्ठियों को पढ़कर भी समझा जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पिछले एक साल के दरमियान केंद्र सरकार को लगभग 30 से ज्यादा चिट्ठी अलग अलग मांगों को लेकर भेजी है। बता दें कि हाल ही में जो है मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखे हैं। इसमें से अधिकांश चिट्ठियों का तो औचित्य ही समाप्त हो गया है, जबकि बारदाना, खाद, धान से एथेनॉल, मनरेगा श्रमिकों के भुगतान की मैपिंग, जीएसटी क्षतिपूर्ति, पीएम आवास का पैसा जैसे कई मामले जिसमें राज्य सरकार की ओर से चिट्ठी तो भेजी गई है, मगर केंद्र की ओर से इस पर एक्शन नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को जनवरी में 2 चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें गोयल से चावल का कोटा बढ़ाने तथा पुरी से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का आग्रह किया गया था, लेकिन दोनों चिट्ठियों का ना ही तो कोई जवाब आया और न ही केंद्र ने इस पर कोई कार्यवाही की है। और अब बात भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। भाजपा का दावा है यूथ को रोजगार के लिए पॉलिटेक्निक और आईटीआई खोलेंगे, 100 बिस्तर का अस्पताल भी बनाने का वादा किया गया है। भाजपा ने बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए पॉलिटेक्निक, आईटीआई कॉलेज और कौशल विकास केंद्र खोलने का वादा किया है। चुनाव के दरमियान गर्ल्स कॉलेज व हाई स्कूल खोलने की भी बात कही गई है। साथ ही घर घर पानी पहुँचाकर देने और प्रदूषण की रोकथाम करने का भी दावा किया गया है। इसके साथ ही 100 बिस्तर अस्पताल खोलने की बात कही जा रही है, जहां 24 घंटे आपातकालीन व सांस संबंधी बीमारी के इलाज की व्यवस्था रहेगी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जिला प्रभारी खूबचंद पारख, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व विधायक नंदे साहू, देवजी पटेल व अंबिका यदु ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें सभी 40 वार्डों में राशन दुकान व आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई सभी जन कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी है, उन्हें फिर से चालू करने, युवाओं के लिए सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम बनाने, सभी वार्डों की ढकी हुई नाली बनाने और गांव और शहरी क्षेत्र के सभी तालाबों का सुरक्षण और सौंदर्यीकरण का वादा इस यहाँ पर जो पत्र जारी किए गए हैं इसमें किया गया है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। अब दिग्गजों के हाथ में कमान, तो वहीं सीएम, मंत्री समेत कांग्रेस के 17 विधायक मोर्चे पर उतर आए हैं। पूर्व सीएम व देश भर के साथ भाजपा के 12 सांसद जुटने वाले हैं निकाय चुनाव में दम लगाने के लिए। दरअसल निकाय चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार चरम पर है। 18 दिसंबर को शाम 5 बजे चुनावी शोर थमने जा रहा है और इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में जातिगत फैक्टर को साधने के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी से नेताओं को लाया जा रहा है। इन सब के बीच अगले 3 दिन के लिए 16 से 18 दिसंबर के बीच दिग्गज नेता मैदान में उतरने जा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अन्य मंत्रियों सहित कुल 17 विधायकों को 170 वार्डों में होने वाले चुनाव के लिए उतार दिया है। तो वही भाजपा ने पूर्व सीएम समेत देश भर के कुल मिलाकर 12 सांसद व 6 स्थानीय विधायकों को अगले 3 दिनों तक भिलाई, रिसाली, चरोदा और जामुल चुनाव में उतारने का निर्णय लिया है। राज्यसभा सांसद व बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सरोज पांडे भी 17 और 18 दिसंबर को भिलाई और रिसाली में कार्यक्रमों में शामिल होंगी। बैंक कर्मचारियों का हल्ला बोल सामने आ रहा है। 2000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। निजीकरण के बताए 4 नुकसान। बता दें निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को जिले भर के बैंकों में हड़ताल रही। इसके अलावा बैंकों में ताला लटके रहे। हड़ताल से बैंकिंग कार्य प्रभावित रहा। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ साथ ग्रामीण बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों ने भी कलेक्ट्रेट शाखा के बाहर निजीकरण के विरोध में नारेबाजी की और पूरे दिन हड़ताल पर रहे। इसके अलावा आने वाले दिन भी यहां पर हड़ताल जारी रहने वाला है। बैंकों के निजीकरण के विरोध को लेकर के बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, जिससे लेन देन और अन्य बैंकिंग कार्य प्रभावित हुए हैं। बैंक उपभोक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में बैंकों के निजीकरण के विरोध के चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। एक दिन बीत चुका है लेकिन हड़ताल अब भी जारी है। हड़ताल के पहले दिन काफी असर देखा गया। हड़ताल
हड़ताल में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ साथ ग्रामीण बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।